औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से है। तो राइबोसोम जो है ये आपने लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का, इसका हमें पता है कम्बिनेशन है 12 के साथ। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनेली पाई जाती है राइबोसोम, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनेलीज के बारे में है। तो कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो लॉन्ग के तौर पे आ सकती है, इसलिए हम इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार करेंगे और इसमें जो एमसीक्यूज होंगे शॉर्ट होंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो राइबोसोम की तरफ आते हैं। राइबोसोम जो है ये टेनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। छोटी छोटी दाने की तरह की स्ट्रक्चर जो हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिनको नाम दिया जाता है राइबोसोम का। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट था पैलेड, उसने 1955 के अंदर, ठीक है 1955 के अंदर उसने पैलेड ने सेल के अंदर छोटी छोटी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया और इनको नाम दिया राइबोसोम का। अब जो राइबोसोम है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स वो जानदार जिनमें वाज़ा न्यूक्लियस होता है, उनकी बात अगर करें तो उनमें जो राइबोसोम है वो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक जो है वो आरएनए है और एक है प्रोटीन, और दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, सेम अमाउंट होगी जिस में ये पाए जाते हैं, यानी कि जितनी परसेंटेज आरएनए की है, जितनी पर क्वांटिटी आपके लिए उतनी ही क्या है प्रोटीन की होती है। तो दोनों मिल के राइबोसोम बनाते हैं, क्योंकि ये आरएनए है और प्रोटीन है। और आरएनए को हम चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है। तो अब इसी वजह से हम राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक यानी आरएनए से, प्रोटीन प्रोटीन से आ गया, पार्टिकल यानी कि ज़रात हैं, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो राइबोसोम है इसको हम और क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, तो इसको हम देते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। अब आरएनए, वैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप सुने तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा आरएनए की टाइप्स में। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब वो आरएनए जो राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ है वो कहलाता है राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम जो है ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। अगर मतलब लोकेशन की बात करें कि जो राइबोसोम है सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये 2 फॉर्म्स में 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। नंबर 1 लोकेशन जो है ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 1 जो है फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे दाने से हैं वो फ्रीली मौजूद होंगे, उन इस वजह से हम कहते हैं फ्रीली डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब है फैला होना। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस तरह से ये एक मैंने सेल बनाया है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है, आपके लिए सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो राइबोसोम हैं जो कि फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरे नंबर पे जो है अटैच विद आर आर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये है, एक तो ये फ्रीली प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरे नंबर भी ये किसी ऑर्गेनेली के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनेली से मुराद यानी कि राइबोसोमल जो कह लें कि हैं वो जुड़े होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज भी हैं जिनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब यूकैरियोट जो हैं उनका जो राइबोसोम है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। राइबोसोम जो यूकैरियोट्स हैं वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, यानी एक राइबोसोम होगा लेकिन एक राइबोसोम आगे 2 यूनिट्स पे मुश्तमिल होगा, 2 कह लें छोटे छोटे पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। कंपार्टमेंट में आप कह सकते हैं, 2 हिस्से कह सकते हैं, उन पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है एक यूनिट, और एक यूनिट क्या थोड़ा सा छोटा होता है। अब ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है
ये ऊपर वाला बनाया है ये 60s में, यस मैं बाद में बताता हूँ क्या होता है। और दूसरे नंबर पे ये स्मॉल सब यूनिट है, ये 40s का है। मतलब ये है कि ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम आगे दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है वो है 60s का और स्मॉल जो है वो 40s का। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं 80s। ठीक है, अब 80s कैसे बनाते हैं? असल में यहाँ पे हमने एडिशन या मैथमेटिकल का एडिशन का रूल अप्लाई नहीं करना कि हम 60s और 40s आपस में उसको एडिशन करें और हम लिख लें 100, ऐसा नहीं होता। बल्कि एस जो है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल के अंदर भी बता दिया है कि एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर इस्तेमाल होता है और ये हमें सेडिमेंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, डेंसिटी के बारे में बताता है, कोई चीज़ कितनी भारी है या हल्की है। और इस वजह से मैंने आपको शायद पहले भी याद हो कि बाज़ दफ़ा मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर कि अगर हम कम स्पीड पे घुमाते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनेली पैदा हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनेली दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी राइबोसोम, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी लो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करने से वो पैदा नहीं होंगे दोनों हिस्से। अगर हम चाहते हैं दोनों हिस्से भी पैदा हो जाएँ, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट भी, तो हमें उसको हाई स्पीड पे घुमाना पड़ेगा। जब हाई स्पीड पे घुमाएंगे तो जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है वो जो टेस्ट ट्यूब हम कह लें कि यूज़ करेंगे, उसमें ऊपर जो होगा वो 40 होगा, नीचे क्या होगा 60 होगा। यानी कि 60 वाला भारी होगा तो 60 वाला राइबोसोम यूनिट यहाँ पे फ्लोट कर रहा होगा और 40 वाला ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। इसलिए ये दोनों सब यूनिट क्या हो जाएंगे, अलहदा होंगे। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और जहाँ पे ये अलहदा होते हैं ये है एस यूनिट, जिसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन यूनिट होता है। और जब दोनों मिलते हैं तो 80s पे दोनों इकट्ठे होंगे, यानी कि दोनों मिलेंगे तो ये नीचे जो होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे 80s पे। यहाँ पे 80s होगा, यहाँ पे 60 होगा। वैसे दरमियान में भी आती हैं रेशोज़, लेकिन मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो जिससे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, 60 और 40 का। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 40s। उसके बाद अब ये दोनों यूनिट आपस में मिलते हुए डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया कि लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो कि 60s का है, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट जो कि 40s का है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं? ये मिलते हैं जब ट्रांसलेशन का अमल होता है। ट्रांसलेशन का जो अमल है ये होता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने के अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब ये दोनों यूनिट मिलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर से, ये हम मैंने सारा कुछ बताया हुआ है आपको चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर। तो न्यूक्लियस जो था, फर्ज कर लें ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर था डीएनए, डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए सेल से बाहर आया राइबोसोमल आरएनए के पास। ठीक है, राइबोसोम के बाद दोनों यूनिट मिले और ये जो ग्रीन कलर का बनाया ये मैंने बताया मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से ये जो ब्लू कलर की है ये प्रोटीन बन रही है जो कि अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोटीन की बन जाती है। ठीक है, और फिर ये दोनों यूनिट जब प्रोटीन बन के अलहदा हो जाती है तो ये दोनों यूनिट फिर से दोबारा अलहदा हो जाते हैं और ये काम हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। अच्छा, अब ये दोनों यूनिट जो है स्मॉल और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो इनको कौन सी चीज़ है जो कि मिलाने में हेल्प करती है? तो याद रखना है वो है मैग्नीशियम आयन, जो कि स्मॉल और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को आपस में मिलाता है। अब डेफिनेशन अक्सर आ जाती है पॉलीसोम की। पॉलीसोम क्या है? अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद मैसेंजर आरएनए, यानी एक राइबोसोम का ग्रुप जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ जब जुड़ जाएगा तो उसको हम पॉलीसोम कहना शुरू कर देंगे। यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या करना शुरू कर देंगे, पॉलीसोम। और ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्या है या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है। तो फैक्ट्री ऑफ जो राइबोसोम है वो याद रखना है वो है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जो है वो है राइबोसोम।
ठीक है, ये दोनों MCQs में अक्सर आ जाते हैं। फैक्ट्री ऑफ जो है राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं राइबोसोम, फिर वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम क्या बनाना शुरू करते हैं, प्रोटीन। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम है, और राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।